बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो कि फाइनल अकाउंट्स पर है। इसमें हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स जब हम बात करते हैं तो उससे क्या मुराद होता है और इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे और इसकी फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। मींस फाइनल अकाउंट जनरली हम देखने जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेफिनेशन और इसकी फीचर्स, ये हम टॉपिक जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स। देखिए, फाइनल अकाउंट्स हम कब बनाते हैं? जब हमारा पूरा अकाउंटिंग साइकिल है जहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं। तो फाइनल अकाउंट्स पे ही आके आपका अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट होता है। आपने थ्रू आउट बिजनेस के अंदर जो है वो ट्रांजेक्शन्स की, उसके बाद फिर उसके वाउचर्स बने, फिर वो जर्नल में जाके रिकॉर्ड हुई, फिर उसके आपने समराइज्ड फॉर्म में उसके लेजर में भी उसको मेंटेन किया, फिर उसकी ट्रायल बैलेंस भी बनी। अब हम देखना चाहेंगे कि जो बिजनेस है जिसके अंदर हमने ये रिकॉर्डिंग की है, इसका अल्टीमेट तो गोल क्या था कि हम बिजनेस की पोजीशंस को भी देखें और उसके हम ये भी देखें कि ये प्रॉफिट पे जा रहा है या लॉस पे जा रहा है। अगर इसको नहीं देखेंगे तो हम उसके हवाले से जो राइट डिसीजंस है वो नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ज़रूरी है कि बिजनेस की जो है वो ग्रोथ को, उन चीज़ों को देखा जाए या उसकी पोजीशंस को देखा जाए कि इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, सोर्सेज कितने हैं, और हमारा जो ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना है, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों की बेस पर हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ें जो है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं इसके अंदर, जिसमें देखा जाता है या डिसीजन मेकिंग जो की जाती है वो सारी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फिर आगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कंपनीज के अंदर खासतौर पर जो इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इन सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं कि यार इसमें कंपनी कैसे ग्रो कर रही है या इसका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। फिर वो रेशियोज एनालिसिस होता है, वो सारा इसी के ऊपर सारा बेस करता है। एनी हाउ, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वो कर रहा है कि फाइनल अकाउंट्स are the final products of accounting cycle which enables us to check the performance of the business. So with the help of the final accounts we can even measure and even we can check the performance of the business. यानी business कैसा परफॉर्म कर रहा है या इसने कैसा परफॉर्म किया, ये हम देख सकते हैं फाइनल अकाउंट के थ्रू। अब इस परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इसमें हम दो चीज़ें देखेंगे कि उसकी पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? यानी उसकी पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। And to discover whether it is being run profitably, और ये देखेंगे कि क्या ये profitably run हो रहा है या नहीं। Final accounts are also known as financial statements. इनको financial statements भी कहा जाता है। financial statements में और भी कुछ statements आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो specifically करने जा रहे हैं इसमें सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और वो ये दो ही हैं। Final accounts consist of trading and profit and loss account. ट्रेडिंग, वैसे यहाँ पे उसने तीन में कर दिया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आप इसको तीन कह लो या इसको हम बाज़ दफ़ा कंबाइंड बनाते हैं तो हम कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मीन्स के एक आपके पास ये अकाउंट होता है और एक बैलेंस शीट होती है। अब बैलेंस शीट के जरिए से हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं और इसके जरिए से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है उसको चेक करते हैं। यानी प्रॉफिट्स जो है बिजनेस के चेक किए जाते हैं कि जो है वो प्रॉफिट हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, वो हम इसके जरिए चेक करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट नाम देते हैं, और यहाँ ट्रेडर जो होता है वो इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम देता है। और हम इनको अलग अलग भी बनाएंगे और एक साथ भी बनाकर देखेंगे। जब एग्जाम्पल वगैरह करेंगे हम तो दोनों आपको इसका पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है दस द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर कलेक्टिवली नोन एज फाइनल अकाउंट्स। यानी इनको कलेक्टिवली ही फाइनल अकाउंट्स कहा जाता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और जो बैलेंस शीट होगी, इन्हीं को हम कलेक्टिवली फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फाइनल अकाउंट। यानी ट्रायल बैलेंस जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस होगी तो उसी से तो हम आइटम शिफ्ट करेंगे अपने फाइनल अकाउंट के अंदर। कुछ ट्रेडिंग में जाएंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, कुछ बैलेंस शीट पे जाएंगे। ट्रेडिंग में जाएंगे तो कुछ डेबिट साइड पे जाएंगे, कुछ क्रेडिट साइड पे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो कुछ डेबिट साइड पे, कुछ क्रेडिट साइड पे। बैलेंस शीट में गए तो कुछ एसेट साइड पे जाएंगे, कुछ लाइबिलिटी साइड पे। एसेट में गए तो कुछ करंट होंगे, कुछ फिक्स्ड होंगे और कुछ लिक्विड होंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में भी इसी तरीके से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इवन मीडियम टर्म लाइबिलिटीज़ वगैरह। तो मीन्स के दो हेड्स के साथ हम इनको लेके चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं पहले ही अकाउंट के ऊपर, और वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में जो पहला अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो परचेजेस हैं, सेल्स हैं, उसकी बेस पर हम देखते हैं, और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यूज होते हैं, उनको कंपेयर करके हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया।
वो यहाँ पे डिस्कस होता है। बात कर रहा है कि द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जिसके मदद से हम या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं या ग्रॉस लॉस निकाल रहे हैं, वो वाला अकाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। यानी जिसकी मदद से हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे वो ट्रेडिंग, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस किस अकाउंट के जरिए से निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए से निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट कब निकलेगा, ग्रॉस लॉस कब निकलेगा, प्रैक्टिकल में भी देखेंगे और यहाँ पे भी हम फीचर्स में भी इसकी बात कुछ कर रहे हैं। पहली बात कर रहा है फीचर्स के अंदर कि ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये पहली स्टेज है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फाइनल अकाउंट, इट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट और यू कैन कॉल इट टू बी द फर्स्ट अकाउंट इन द फाइनल अकाउंट। ठीक है, पहला अकाउंट है जो हम बना रहे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट इज द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड द डायरेक्ट रेवेन्यू। इट इज द स्टेटमेंट इन विच द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड, मतलब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होते हैं और डायरेक्ट रेवेन्यूज भी रिकॉर्ड होते हैं। रेवेन्यू इनकम है, एक्सपेंस खर्चे हैं, अखराजात हैं, एक्सपायर्ड कॉस्ट है। अब इसमें डायरेक्ट का ताल्लुक है, डायरेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी इसका मतलब है कि कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं। तो रेवेन्यूज भी कुछ डायरेक्ट भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट भी होते हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। यहाँ पर हम ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे कि डायरेक्ट हम किनको कह रहे हैं और इनडायरेक्ट हम किसको कह रहे हैं। वैसे इसने जो प्रॉब्लम्स दी हुई है उसमें इसने मिक्सअप ही दिए हुए, खैर, लेकिन हम हर लिहाज से उसको कोशिश करेंगे समझने की एग्जाम्पल के साथ। तो खैर डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट रेवेन्यूज को मैं यहाँ एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आने वाले वीडियोस के ऊपर इसको हम देखेंगे और यहाँ अगर इसको छेड़ा तो ये फिर टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें जस्ट इसमें टॉपिक में जैसे मैंने शुरू में कहा कि फीचर्स देखनी है तो वही हम देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड द डायरेक्ट रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जो एक्सपेंस होते हैं वो उनका बैलेंस ही डेबिट होता है तो उनको डेबिट ही साइड पे जाना है, और रेवेन्यूज का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उनको क्रेडिट ही साइड पे जाना है। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग में, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड पर और यानी लेफ्ट साइड पर, और जो डायरेक्ट रेवेन्यूज है वो क्रेडिट साइड पर मतलब राइट साइड पर। Only those direct expenses and the direct revenues are taken into account which are relating to the current year but not relating to the past or the future year। मतलब आने वाले साल के साथ अगर कोई एक्सपेंस रिलेट कर रहा है या रेवेन्यू रिलेट कर रहा है तो उसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। पास्ट का अगर कोई है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, इसमें सिर्फ वो रिकॉर्ड होंगे जो करंट के हैं। तो करंट वाले इसके अंदर जो है वो आएंगे एक्सपेंसेस भी और रेवेन्यू भी। अगर कोई करंट का रेवेन्यू है और वो रिकॉर्ड होने से रह गया है तो हम उससे एडजस्ट करेंगे, जो खास तौर पर हम 11वें चैप्टर में देखेंगे। और अगर कोई एक्सपेंस है करंट का और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर नेक्स्ट और प्रीवियस ईयर के अगर कोई इसमें शामिल है एक्सपेंस या रेवेन्यू तो उन्हें हमें वहाँ से निकालना है। ये हो गए इसके फीचर्स। और उसके बाद जो बाकी पॉइंट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि इफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड्स, अगर उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है इट्स डेबिट साइड, देन इट वुड बी अ ग्रॉस प्रॉफिट। यानी अगर तो उसकी क्रेडिट साइड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की ज्यादा हो जाती है डेबिट साइड से तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पर रेवेन्यू है और रेवेन्यू बढ़ेंगे और एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन वो प्रॉफिट जो होगा उसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। इफ डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड इट्स क्रेडिट साइड देन इट वुड बी अ ग्रॉस लॉस। अगर उसकी डेबिट साइड बढ़ जाती है तो फिर वो आपका ग्रॉस लॉस कहलाएगा। उसके बाद लास्ट वन है और लास्ट पॉइंट है जी इसके अंदर कि ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल लास्ट डे पे, यानी जैसे अगर हमारा 31 दिसंबर पे अगर एंड हो रहा है तो ये 31 दिसंबर यानी फाइनेंशियल ईयर जहाँ पे हमारा एंड हो रहा होता है, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है तो उसके ऊपर इसको बनाया जाता है। सारे फाइनल अकाउंट्स भी बनते हैं, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे बैलेंस शीट हो, ये लास्ट पे ही बनते हैं। बस ये थी वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो पॉइंट्स कुछ समझ लगे होंगे। पॉइंट्स को थोड़े थोड़े करके आप इसको जो है वो बड़े ये फिल्टर करके जो है वो लिखे गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि ऐसी किताब उठाई और उसको स्कैन करके लिख दिया है, इसमें बड़े सोच समझ कर पॉइंट्स को लिखा गया और उसको मॉडिफाई किया गया है बिल्कुल आसान लैंग्वेज के अंदर कि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर भी कहीं इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताते जाइएगा, हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मजीद इसको एलेबोरेट करने की। तो मल्टीपीडिया की अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो उसको आप डिसलाइक करें। वीडियो देखने का